राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
सच्चिदानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, लाडिले युगल चंद्र वृंदावनाधीश्वर वृंदावनाधीश्वरी श्री श्यामा श्याम, समस्त हित परिकर निज परिकर। वृंदावन धाम के वास से कल्याण परम पद की प्राप्ति या प्रियाजू की कृपा से या लालजू की कृपा से, श्रीपाद कह रहे इसमें तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। हम आश्चर्य की बात बताते हैं कि वृंदावन का एक यदि पत्ता कृपा कर दे तो परम पद मिल जाए। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन विधुरास्ता मास्ताम वृंदावनेश्वरी तस्याः संतु च सख्यो वृंदावनैक तरु पल्लवो विमोहयति। हे भाई, श्री वृंदावन चंद्र आपका कल्याण कर दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। श्री वृंदावन धाम आपका कल्याण कर दे, इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। और श्री वृंदावनेश्वरी, तो उनका तो स्वभाव ही है सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम। और सखियां, ये तो अपार सामर्थ्य वाली। प्रियाजू के प्रेम रस में लालजू विकल हो जाते हैं। लालजू की प्रेमाशक्ति देखकर लाडली जो शुद्ध भूल जाती हैं, और लाडली लाल के प्रेम में पगी हुई शुद्ध रखे हुए उनकी सेवा में रहती हैं। सखियों की सामर्थ्य का क्या वर्णन कि उनकी शरण होने पर, उनका आश्रय लेने पर आपको परम पद मिल जाएगा। ये तो कोई आश्चर्य की ही बात नहीं। श्री वृंदावन के एक वृक्ष का एक पत्ता भी यदि कृपालु हो जाए, क्योंकि ये जड़ नहीं है, ये सब महापुरुष हैं। वृंदावन के पशु पक्षी सब भगवत स्वरूप हैं, चिदानंदमय हैं। तो संपूर्ण जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य वृंदावन की एक लता के एक पत्ते में है। इसीलिए परम ज्ञानी महात्मा उद्धव जी ने आशा की कि मुझे वृंदावन की कोई घास बना दी जाए, तृण लता औषधि गुल्म कुछ भी। ऐसी महिमा जिस वृंदावन धाम की है, तो कह रहे हैं संत विधर्मा सतसः सद्धर्मा यान्तु सर्वेस्तम यदि वृंदावनम अंगी कुरुते मम का तदा चिंता। हे भाई, तुमने सैकड़ों अधर्म किए हैं या सैकड़ों धर्म किए हैं, या आज भी अधर्मी हो या धर्मात्मा हो, वृंदावन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पारसमणि को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पूजा का लोहा है या गला काटने वाला लोहा है, बस उसके स्पर्श की जरूरत है। वो दोनों को समान अपना प्रभाव दिखाएगा, दोनों को सोना बना देगा। पारसमणि, उसमें गुण प्रधानता या अवगुण नीचता देखकर अपने प्रभाव में कमी नहीं होने देती, वो समान दोनों को स्वर्ण बनाते। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन, चाहे संत विधर्मा शतशाह, सैकड़ों अपराध पाप अधर्म करने वाला हो, या सद्धर्मा यान्तु सर्वेस्तम, सब प्रकार से धर्म का पालन करने वाला हो, वृंदावन समान रूप से दोनों पर कृपा करता है। जैसे पारसमणि समान रूप से दोनों को सोना बना देती। तो यदि वृंदावनम अंगी कुरुते, यदि वृंदावनम अंगी, मुझे अंगीकार कर लिया, वृंदावन ने मुझे स्वीकार कर लिया। कैसे समझेंगे आप कि आपको वृंदावन ने स्वीकार किया? आप बाहर रहते हैं, पर आपका चिंतन
वृंदावन के प्रति ही रहता है। कभी आपको समय मिला तो भागे वृंदावन। जैसे विदेश में रहता हुआ आदमी जब छुट्टी पाया तो अपने घर की याद, घर के जनों की याद, और भागता है अपने घर की तरफ उत्साहित होकर। ऐसे प्रिया प्रीतम रसिक जन, वृंदावन की शोभा, वृंदावन की यमुना जी, वृंदावन, बार बार उनका चिंतन, और जहाँ समय मिला जितने घंटों का, जितने दिनों का, भाग के वृंदावन आ गए। भाव ये है कि हमारा घर तो जो नित्य घर है, सच्चिदानंद घर है, वो तो वृंदावन है। हम बाहर प्रारब्धवशात लौकिक धर्मों का पालन करने के लिए, अर्थ आदि के लिए व्यवहार की सत्ता है नहीं, पर कर्तव्य पालन के लिए हम हैं। हमारा जीवन तो वृंदावन के लिए है, ऐसा जिसका निश्चय हो गया। दूसरा, या सर्वस्व त्याग कर अखिल लोकों की जो हमने बातें सुनी हैं सुख दुख की, सब लोकांतर के भोग, ऐश्वर्य, वैभव, सबसे मन हटाकर एकमात्र वृंदावन में आजीवन वास करने का। बोले फिर मुझे अब कोई चिंता नहीं। श्रीपाद कह रहे, यदि वृंदावन मंगी कुरते मम कदा तदा चिंता। फिर अब क्या चिंता रह गई जब वृंदावन ने मुझे स्वीकार कर लिया। जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से पाप नष्ट होता है, पाप नष्ट करने का बिना पैसा लगाए, बिना कोई प्रयास किए तुम्हें उपाय बता रहे हैं, दिव्य उपाय। निश्चित तुम्हारे सारे अपराध पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमही काटि करें उजियार। करोड़ जन्मों के पापों का नाश करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देगा। क्या आपका वृंदावन वास नहीं हो रहा है? ठीक है, आप बाहर समय नहीं है कि आप महीने में कई बार वृंदावन, कोई बात नहीं, जब आपको समय मिले, पर रोज आप वृंदावन आइए। कैसे? एक बार वृंदावन को अपने कैमरे में भरिए, बिल्कुल चिंतन करके कि मुझे ये यहां से ले जाना है भर के, बाहरी नहीं, अंदर से। अब प्रणाम किया राधा केली कुंज के सामने से, और नेत्र एकाग्र एकदम भरता चला जाएगा। आप देख लेना, एकाग्र परिक्रमा मार्ग का हर मोड़, हर दर्शन करते हुए, यमुना जी, केशी घाट, उधर पूरा चामुंडा होते हुए ऐसे। हाँ, चलो सत्संग सुनते हैं। अंदर आए, थोड़ी देर बैठे, रूप देखा, समागम संतों का, भाव किया। अब बिहारी जी चलते हैं, अब राधा वल्लभ, अब निधिवन, सेवा कुंज, और इसके बाद फिर प्रणाम करके राधा राधा अपने कार्य में लग गए। हो गई रोज वृंदावन का दर्शन, वृंदावन की परिक्रमा, वृंदावन का शांति, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देगा। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ये धाम है, कोटि जन्म के अघ तमहि काट करे उजियार। क्या वृंदावन को चिंतवन, प्रगट वृंदावन। कभी मौज आई, समय है, चले गिरिराज जी पहुंचे, परिक्रमा शुरू की, गिरिराज जी की तलहटी के दर्शन कर रहे हैं, गिरिराज जी की शोभा का दर्शन कर रहे हैं, पूरे जो कुंड देख रहे हैं उनको अपने नेत्रों में भर लिए। राधा कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड, अप्सरा कुंड, ये ऐसे दर्शन के पूरा भर गया। 10 मिनट में गिरिराज जी की परिक्रमा, मन से चलना है ना, बड़ा वेग से हो गया। आप ये न समझे कि ये तो ऐसे ही नहीं, ये चिंतवन करोड़ जन्मों के पापों का नाश कर देगा। कहीं आपको कोई दान पुण्य की बात नहीं है, कहीं कुछ लेना देना, किसी के सहयोग की बात नहीं। बैठ गए चिंतन में, ये होगा बैठ के एकदम एकाग्रता से, क्योंकि ये मानसिक परिक्रमा हो रही, मानसिक धाम का आराधन हो रहा है। 10 मिनट में हो जाएगा। और आराम से करो तो तुम्हारे पास समय की बात है, कम समय में 10 मिनट में पूरा आपका वो कार्य हो जाएगा। जब आपका शरीर छूटेगा तो आपको वृंदावन ही मिलेगा, विश्वास कीजिए। श्रीपाद कह रहे हैं, आशा व्याधाई वृंदा विपिने वासाय यत्नो अधाई, यदि मंद धीर वही श्याम वृंदा विपिनम कृपालु पालये तदपि।
बहुत महिमा की बात। यदि तुमने वृंदावन का ऐसा चिंतन किया और मन में आशा रखी कि कभी तो ऐसा समय मिलेगा कि सब छोड़ करके वृंदावन वासी बनूंगा, वास नहीं हो पा रहा, लेकिन ये तुम्हारी आशा है कि कभी रिटायर हुए या बच्चों के कर्तव्य कर्म पूरे हुए, फिर सब छोड़कर जैसे बनेगा वैसे हम वृंदावन वास करेंगे। हाँ, कहीं भी रह लेंगे, ब्रजवासियों की टूक पा लेंगे, अब वृंदावन में मरेंगे, ऐसी सोच रखी, भले नहीं वास कर पाए। देखो, ये आशा और वो चेष्टा जो अभी बताई चिंतन की, वो चेष्टा यदि तुमने कर ली तो बाहर भी मरोगे तो तुम्हें वृंदावन धाम कृपालु कृपा करके अपने में लीन कर लेगा। ये हमारा आदमी है, इसे कोई ना तो विष्णु पार्षद जाएंगे और न यम पार्षद जाएंगे, वृंदावन की वृंदावनेश्वरी की आज्ञा से सखियां उसे लाएंगे। ये हमारे क्षेत्र का, जैसे सरकारी आदमी कहीं विदेश में शरीर पूरा हो तो फिर भारत ही आएगा, क्योंकि भारतवासी। तो हम वृंदावन के वास की आशा, वृंदावन का चिंतन, और यदि बाहर भी शरीर पूरा हुआ, हाँ, यदि मंदधीर वही श्याम वृंदा विपिनम कृपालुम पालयेत तदपि, वो वृंदावन तुम्हारा पालन करेगा, तुम्हारी आशा तुम्हारे चिंतन का फल देगा कि तुम्हें दिव्य वृंदावन का सदा सदा के लिए वास प्राप्त हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, कोई समस्या ही नहीं। यदि आप अखंड वृंदावन वास नहीं कर सकते तो रोज वृंदावन का परिक्रमा तो कर सकते हो, चिंतन के द्वारा आराधना कर सकते हो, कोई इसमें परेशानी नहीं। हमारा मन बहुत बड़ी सामर्थ्य से युक्त है, हम अपने मन को विषयों में लगाए हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो रही है। यदि ये राजी हो जाए प्रभु में लगना तो बहुत यही आनंद प्रदान करने लगता है। जीता हुआ मन परम मित्र है, और जो मन के अधीन कार्य करता है तो वो मन बड़ा शत्रु है। जो जीता हुआ मन नहीं है, विषयों में जाता है, विषय भोगों में, ये दुश्मन है। और जो जीता हुआ मन है उसकी स्थिति रहती सा वही मनहा कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान में लगता है। मन के द्वारा वृंदावन का सेवन, आश्रय, वास, ये सब पुष्ट कर देगा। तन से तो बड़ा दुर्लभ है, बड़ो भाग वृंदावन भयो लाडली जो कृपा करें तब कहीं सौभाग्य मिलता है। श्रीपाद कह रहे हैं, इसलिए किम ताम्यसि वृथा चिंता सहस्त्रैर्लोक धर्म गई, श्रीमद वृंदावने देहमिमं न्यस्य सुखी भव। लोक में बड़ी चिंताएं हैं बहुत चिंताएं हैं। जैसे आप गृहस्थ में हैं, बड़ी धन की आवश्यकता है, बच्चों को पढ़ाना है, उनके ब्याह बर करने हैं, उनके वास की व्यवस्था, उनके जैसे अपने पूर्वज अपने लिए संपत्ति छोड़ गए, कुछ उनके लिए संपत्ति भी छोड़नी। अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं तो वो गृहस्थ चलता रहता है। भगवान का भजन करना है, भगवान को प्राप्त करना है, ये तो कहीं है ही नहीं दिमाग में। बस दिमाग में इतनी बात रहती है, ये जो हमारा परिवार है, हमारा जो कर्तव्य है, इसका वो महान कर्तव्य से वंचित हो जाता है। तो कह रहे हैं जो लोक धर्म की बहुत चिंताओं में फंसा हुआ है, अब अचानक उसे सत्संग मिला और ये पता चला कि जीवन का परम कर्तव्य तो भगवत प्राप्ति है, भजन है। अब हमने चिंताओं में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, अब क्या होगा? श्रीपाद कह रहे अब तुम चिंता ना करो, पर अब इसमें क्योंकि चिंतन तुम्हारा संसार को हुआ है, तुम पहले से सावधान नहीं रहे, तो मन तुम्हारा बहुत मलिन हो गया है। परिवार भोग जो पुनः पुनः भोगे, वो तृष्णा, वासना, कई तरह के संबंधों की भावनाएं, इतना सब कूड़ा करकट जमा हो गया। अब आप एकाग्रता पूर्वक भजन नहीं कर सकते,
तो एक काम करो, श्री वृंदावने देह मिमम न्यस्य सुखी भव। तुम हट करके अपना अंतिम बनाने के लिए वृंदावन में इस शरीर को डाल दो। न्यस्य माने त्याग दो, छोड़ दिया, सहारे से वृंदावन के भरोसे छोड़ दो। देखो एक बात आपको समझनी होगी अंदर से, उसमें क्यों में मत लगाना। भगवान का भरोसा अगर हृदय में है तो सुखी भाव, ये शब्द याद कर लो, सुखी भाव। प्रभु का भरोसा नहीं है तो फिर कुछ भी व्यवस्था आप कर लो अपनी, आप अशांत रहोगे, चिंतित रहोगे। भरोसा बहुत बड़ा महामहिम शब्द है और वो प्रभु के लिए केवल। हम भरोसा भोगों का, धन का, पद प्रतिष्ठा का, मित्रों का, व्यवस्था का, देख लो, अंदर से देख लो। अगर भरोसा प्रभु का है, देखो वो आप जानो आपका हृदय है, आप जैसे प्रभु के प्रति भाव करेंगे वैसे ही आपका दर्शन और व्यवस्था होगी। ध्यान रखना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव। केवल प्रभु कदम कदम पे देखा, कदम कदम पे। गुरु आश्रम से चले, संन्यास में सबसे ज्यादा ये कंचन, कामनी, कीर्ति आदि की त्याग की प्रारंभ से ही शिक्षा दी जाती है। अर्थ स्पर्श नहीं करना, रखना नहीं। तो निकल, अब अर्थ तो था नहीं, यात्रा वृंदावन की करनी। चले, जब उसमें हाईवे पे आए, पीपल का वृक्ष था, बैठ गए। किससे कहे कि हमको अब कानपुर आकर वहां रेलवे स्टेशन पे बैठ के फिर जाना, बिल्कुल अक्षर शासक। सामने मिठाई की दुकान थी, वहां एक दोना मिठाई लेके, स्वामी जी मिठाई ले लो। उन्होंने मिठाई की तो आवश्यकता नहीं, आप बैठे हो काफी देर से यहाँ, कैसे बैठे हो? वहां हमारे मन में धाम दर्शन की इच्छा थी, पर हमारे पास पैसे नहीं थे यहाँ। अरे आप चिंता, थोड़ी देर में ऐसे गाड़ी रुको, बैठा रहा। कहाँ जाना? कब? घंटा घर से रेलवे लाइन से रेल जाती है वृंदावन, वहां पहुंचा, वहीं रुका, पैदल चले गए वहां। अब वहां बैठे, हमें पता ही नहीं कि किस गाड़ी में, कहाँ गाड़ी, कैसे, बिल्कुल अक्षरशः सत्य। ऐसे बैठे, जो कुर्सियां होती हैं वैसे बैठे। एक आदमी आया, प्रणाम, स्वामी कहाँ जाना है? स्वामी मथुरा जाना है। अच्छा, हम ड्राइवर हैं उसी मथुरा वाली गाड़ी के। गया, पहले इतने अंगूर और केला लाया, बोले आप पाइए, आज हमारा समय हो रहा है। जाके एक अच्छे उसमें बैठाला हमको, बोले हम आ गए। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको यहाँ नहीं होगी। कोई भी आपसे अधिकारी जन अगर आए और पूछें तो हम ड्राइवर हैं, आप हमें बता देना। अगर गाड़ी रुकती है, आपको कोई उतारता है, तो हम ये चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे कौन है हमारा परिचय। भरोसो दृढ़, कदम कदम पे उसकी व्यवस्था, कदम कदम पे उसका प्यार पूरे जीवन में देखने को मिला। हां, अपने प्रेम रस को पवाने के लिए वो थोड़ा कठोरता भी, जिससे तुम्हारे हृदय में मान अपमान, दुख सुख समान हो जाए, इसलिए प्यारे ऐसी नहीं, बहुत प्यार अपने जनों को करते हैं। ये कोई न सोचे कि जीवन भर हम संसार में रहें, अब हम कैसे वृंदावन में रहें। बड़ा करुणा में स्वभाव है, बड़ा करुणा। लाडली जी का विधान देखते हैं। एक उपासक आया कि अब हमें कैंसर है, डॉक्टर ने कहा 2 महीने में हमारा शरीर पूरा, और यहां से सड़न मवाद निकल रहा, दुर्गंध, तो आप इसकी दवा क्यों नहीं? ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऐसा वृंदावन वास की भी व्यवस्था नहीं। पर अब मैं जब मरना ही, तो हम चाहे परिक्रमा में पड़े रहे, मरने के लिए आए। ऐसी व्यवस्था लाडली जी ने अचानक, करना तो उनको है ना, ऐसी व्यवस्था सुंदर कि जीवन में अरबों रुपए कमाए होते तो भी व्यवस्था नहीं होती। भरोसा उसको दृढ़ लाडली का, किसी और का नहीं, देखा गया।
अगर आप भरोसा प्रभु का किए हो तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भरोसा, वो कभी भरोसा। पर ध्यान रखना, ये अंदर की बात है। बाहर से आप भरोसे की बात करोगे और अंदर से अन्य आश्रय लोगे तो मेरे प्रभु चित्त की बात देखते हैं, वाणी की बात नहीं देखते। बाहर से आप भले थोड़ा अहंकार की वाणी निकल रही और चित्त में दैन्यता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाणी में बड़ी दैन्यता और चित्त में अहंकार है तो फर्क पड़ जाएगा, देख लेना। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत 100 बार हिये की। प्रभु के चित्त में अपने उपासक की बाहर की चूक से फर्क नहीं पड़ता, वो हृदय की समर्पण की वृत्ति को देखते हैं। यदि तुमने जीवन भर भजन नहीं कर पाए, सत्संग किसी तरह कान में पड़ा हुए बात आए कि अब तो चूक गया, पूरा जीवन मेरा विषय प्रपंच संसार में गया, अब कैसे भगवत प्राप्ति होगी। तो यदि व्यवस्था है तो धामवास की तत्काल व्यवस्था करो, छोड़ो और आओ। और यदि व्यवस्था नहीं है तो शरीर छोड़ना ही है ना, ऐसे कर लो बस। महाप्रस्थान जिसे कहते हैं, महाप्रस्थान, मरने जा रहा हूं, बस अमर हो जाओगे। श्रीपाद कह रहे किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं, और हमारे परिचय के नहीं, भरोसा मेरी लाडली जुगल जोरी सरकार, आपके भरोसे आ रहे हैं। तो बोले श्री वृंदावन ने देह में मम न्यस्य डाल दिया अपने शरीर को वृंदावन में, तो श्रीपाद आशीर्वाद दे रहे हैं, सुखी भव, अब तुम परम सुखी हो जाओगे, क्योंकि बहुत करुणामय हमारे लाडली लाल हैं। इसलिए अलम कश्याप संगत्या तवालम शास्त्र कर्म भी वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो न किंचिदाचरेत। अब बंद करो ये वार्ता, जिसे महाप्रभु कहते अलम विषय वार्ता, वो मेरा, मैंने ये किया वो किया, किसी का भी भरोसा मत रखो। अलम कश्यापि संगत्या, किसी का भी संग मत करो। यही बार बार वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं कि असंग रहो, सैकड़ों साथ रहते हुए भी असंग रहो। जब अपने कुटिया में गए तो बंद दरवाजा, निरीक्षण परीक्षण अपने हृदय का एकांत में करते हुए, भजन करते हुए, जो भी समय आपको मिला है एकांत का, उसमें कोई वार्ता नहीं, कोई संग नहीं, असंग रहो। वार्ता भगवत वार्ता सुन रहे हो, असंग। भरोसा प्रभु का, प्रभु गुरुदेव महाभागवत जन ये एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, भरोसा बस एक का, अन्य का नहीं। सांसारिक संबंधों का, सांसारिक बलों का नहीं। देखो भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है, पर बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाएगी। कठिनता यही संग त्याग, आशा त्याग, भरोसा त्याग, यही बहुत कठिन होता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, इसमें दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। अलम कश्यापि संगत्या, बंद करो, किसी का भी भरोसा आश्रय मत लो। तवालम, अलम शास्त्र कर्म भी, अब तुम्हारे शास्त्र से सिद्धांत से कर्म करने के लिए समय भी नहीं रह गया है और सामर्थ्य भी नहीं रह गई है। तो वृंदारण्य तृणम मन्यो, अपने को सबसे नीच समझकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी, समझ लो। देखो हम क्यों आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप किसी के दोष दर्शन मत करो, उसके दो भाव हैं। जब आप दोष दर्शन करोगे तो आपके रजिस्टर की जांच होगी। मेरी बात समझो, बहुत दुलार करके हम आपको समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, दोष दर्शन किसी के मत करो। आप दोष दर्शन करोगे तो सरकारी विभाग आपकी जांच शुरू कर देगा, और जांच में आप खरे नहीं हो ये जान लो। हमारा पीछे का रजिस्टर अगर हमारे साथ जुड़ गया तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। बहुत कर्म शुभ अशुभ जमा है। जब हम अपने को सबसे नीच मानते हैं तो हमारी जांच खत्म हो जाती है। खास बात समझो, जो इस सृष्टि में सबसे अपने को, तभी महाप्रभु चैतन्य देव कि भजन कैसे करो, तो बोले तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन
कीर्तनीय सदा हरि, सदा हरि का कीर्तन करने वालों को ऐसा चाहिए कि अपने को तृण से भी नीच समझे, वृक्ष से भी अधिक सहनशील समझे, दूसरों को मान दे, स्वयं अमानी रहे, सदैव भगवान की कृपा में डूबता रहेगा। खास बात पहली है, जब आप दोष दर्शन करोगे तो आपके अंदर दोष वृत्ति बढ़ेगी, और जिनकी हम शरण में हैं प्रभु की, वो तुम्हारे फिर दोष नहीं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, ये तभी हो सकता है जब हम अपने को कहे कि ऐसो नौन हरामी, जिन मुन को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नौन हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो मैं अपने अवगुण कहाऊं, अपने अवगुण कहाऊं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े मो समुझिए सयाने। और हम क्या कहते हैं, हम अपने को बड़े गुणवान, बड़े ये नहीं। वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो, अगर आपने ऐसा मान लिया कि सबसे नीच तो मैं ही हूं, तो क्या कृपा होगी, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं होगा। दोष दर्शन से सब तरह से हानि है, कहीं भी लाभ नहीं है। इष्ट गुरु की विमुखता हो जाएगी, कर्म संस्कार हमारे ऊपर लागू हो जाएंगे, हमारी जो भावना की धारा प्रिया प्रीतम की तरफ मुड़ी थी वो जगत की तरफ मुड़ जाएगी। इसीलिए नारायण स्वामी कहते हैं, तेरे भावे जो करे भलो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपने हृदय को निर्मल कर। वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो न किंचिदाचरेत, जिसने अपने को वृंदावन में सबसे नीच समझ लिया। देखो हम आप तो शरणागत जन हैं, जिनकी हम शरण में हैं वो हमारे आचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा, गजब है, परम अधमा प्राण्यो गर्ह कर्मा। अब आप विचार करो, ये शब्द महाप्रभु बोल रहे हैं, जिनके अधीन प्रिया प्रीतम है। कहां मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला, और कहां राधा नाम, बोले राधा नाम तो मेरी जिह्वा में स्फुरित हो रहा है, हृदय में स्फुरित हो रहा है, ये तो वृंदावन की महिमा है। हम तो तुच्छ अधम अपराधी जीव, ये आचार्य बोल रहे हैं। अपने लोग क्या उन्हीं की कृपा कोर से चल पा रहे हैं, जैसे भी लड़खड़ा के हम अपने को महात्मा माने, साधु माने, भजनानंदी माने, दूसरों का कल्याण करने वाला माने, और जो अवतरित हुए महा प्रेम रस देने के लिए वो कह रहे क्वाहम तुच्छ परम अधमा क्वाहम मूढ़मति। आप विचार करो, जिनकी मति का आश्रय लेकर के लालजू महाराज लाडली जी को मना लेते हैं, वो हित सजनी जी, वो कह रहे क्वाहम मूढ़मति क्व नाम परमानंद। बिल्कुल भाई सावधान। अलम कश्यापि संगत्या, तो अलम शास्त्र कर्म भी। अब समय नहीं रह गया कि तुम शास्त्र स्वाध्याय करो, निर्णय करो कौन सा मार्ग, कौन सा सिद्धांत। ऐसी पवित्र बुद्धि नहीं है, आहार नहीं है ऐसा आपका विचार कि बहुत जल्दी आप निर्णय करके परमार्थ में स्थित। बोले तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, वृंदावन धाम में आ जाओ और अपने को तृण से नीच समझो तो धन्यो। अगर तृणम मन्यो तो धन्यो शब्द आगे लिखा है। अपने को यदि तुमने नीच मान लिया तो न किंचित आचरेत, अब तुम्हारे किसी आचरण पर दृष्टि नहीं होगी। ये खास बात समझो। पैदल वाले की तो शायद हमें लगता है चुंगी नहीं लगती है, बड़ी गाड़ी है उनकी चुंगी लगती है, तो फिर जांच बड़ी की ही होगी। दीन बन करके चले जाओगे तो फिर इस मार्ग में निकल जाओगे, बड़े बनोगे तो इतनी सूक्ष्म जांच है कि ब्रह्मा जी भी फेल हो जाएंगे। हो गए लालजू के सामने देखो, गोविंद के सामने
भाई प्रार्थना है, हम दासत्व को प्राप्त करने के लिए निकले हैं और हमारे बंधन का कारण अहंकार है। उस अहंकार को त्यागना ही हमारे जीवन। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज कह रहे तुम्हें साधना में सफलता मिल रही है, इसका लक्षण है कि तुम्हारा देहाभिमान घटता जा रहा है, दैन्य होते जा रहे हो। देह भाव विस्मृत स्थिति आखिरी स्थिति है। अब देह शुद्ध नहीं है, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में मतवाला है। पहले देहाभिमान तो कम हो। प्रतिदिन प्रतिपल हमारा ये जैसे बुखार उतरता है, ऐसे देहाभिमान कम होना चाहिए। हमारी साधना, उपासना, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, संत सेवा, शास्त्र के अनुसार चलना, इन सब का फल है देहाभिमान का गलित होना। तो वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो न किंचिदाचरित। जो श्री वृंदावन में अपने को तृण से भी नीच मान कर रहता है वो धन्य हो जाता है। वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वो चिदानंद वृंदावन को जान जाएगा, प्यारी जू प्यारे जू को पा जाएगा। प्रसंग चल रहा है, भगवती अम्बा ने कहा कि जो इतनी दुर्लभ मद माया से रहित भक्ति है वो काक जी को कैसे प्राप्त हो गई। और पक्षियों में सबसे कौआ, काक और सबसे श्रेष्ठ गरुण जी महाराज और महाज्ञानी भगवान के, तो इनका समागम कैसे हुआ। गरुड़ जी किसी महात्मा के पास जाते कहीं तो वो समझ में काक के पास आए, प्रभु मैं इसको विस्तार से सुनना चाहती हूं। तो भवबंधन ते छूट ही नर जप जाकर नाम, खरव निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम। भगवान शिव कह रहे गरुण जी को उस समय संशय हो गया जब मेघनाद ने नागपाश में भगवान को बांध दिया। हे उमा, ये वही भगवान हैं जिनका नाम जप करके भवबंधन से मुक्त हुआ जाता है। अब नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। बार बार गरुण जी विचार कर रहे कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार परमीशा, सो अवतार सुन्यु जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक हैं, विकार रहित है, वाणी के पति हैं, माया मोह से परे हैं, पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, उनका अवतार है ये मैंने, लेकिन प्रभाव तो नहीं देख रहा हूं ना। एक क्षुद्र निशाचर बांध दिया तो ऐसा महामहिम परब्रह्म पीड़ा को प्राप्त होते हुए नागपाश से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहा और मैं नागपाश से उन्हें मुक्त कर रहा हूं। बड़ा संशय गरुड़ जी के हृदय में हुआ। अब संशय निवृत्ति के लिए एक ही उपाय है, संतों की शरण में जाए। तो गरुड़ महान ज्ञानी भी है, भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के अंग सेवी है। देवर्षि नारद जी के पास गए। व्याकुल गयऊ देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम कै माया। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोई। महामोह उपजाउर तोरे, मिटि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पही जाहु खगेसा,
सोई करे हो जेही होई निदेशा। व्याकुल होकर गरुण जी महाराज देवर्षि नारद जी के पास गए, चरणों में प्रणाम करके कहा, मुझे बड़ा अशांति व्याकुलता हो गई है, भगवान पर संशय हो गया है। नारद जी ने देखा और द्रवीभूत हो गए। उन्होंने कहा, गरुड़ जी, ये भगवान श्री हरि की बड़ी बलवती माया है, जो बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का भी भली भांति अपहरण करके अपने अधीन कर लेती है, जबरदस्ती महान अज्ञान पैदा कर देती है, जबरदस्ती बरियाई विमोह बस करे। और जिसने मुझे बहुत बार नचाया है, मुझे इस बात का अनुभव है, हरि की माया। पक्षीराज, ये महामाया आपको व्याप्त हो गई है, बड़ा रोग है, जल्दी ठीक होने वाला नहीं। मैं तुम्हें समझाऊं तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हमें लगता है कि इसका उपाय भगवान ब्रह्मा जी से जाके आपको पूछना चाहिए। जैसे लाख समझाओ ना, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उस समय अंतःकरण जैसे भूतावेश में हो तो बात समझ में नहीं आती। ऐसे ही ये अज्ञान अविद्या जब अपना अधिकार कर लेती है तो न शास्त्र की बात समझ में आती है, न गुरुजन की बात समझ में आती है। फिर वो तब समझता है जब भटकता है। अगर कृपापात रहे तो भटक, नहीं तो फिर वो भूल भुलैया के मार्ग में चला जाता। वो बड़ा गर्व समझता है कि अब हम संसार के भोक्ता बनेंगे, ये सुख है। भगवान के मार्ग से विमुख होकर संसार के राग का फिर भरोसा, फिर आश्रय गया। बहुत बार जिस माया ने मुझे नचाया है गरुण जी, वही रोग तुम्हें हो गया है, मेरे से नहीं जाएगा। जैसे डॉक्टर नहीं कि मेरे बस की बात नहीं, आगे बढ़ो, बड़े अस्पताल में जाओ, जाओ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाओ और वो जो आदेश करे अक्षरशा वैसा ही करना। तो अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। देवर्षि नारद जी श्रीमन नारायण 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 भगवान का नाम और भगवान की महिमा गान करते हुए उनकी माया का स्मरण किया। वो कितनी बलवती माया है। गरुड़ जी महाराज को माया ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया, इसका मतलब भगवान बचावे तो बचे नहीं। कोई ऐसा नहीं जो अपने बुद्धि बल से माया से पार हो जाए। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ते। पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे वैसे ही प्रार्थना की जैसे देवर्षि नारद जी से। ब्रह्मा जी ने तत्काल हाथ जोड़कर माथे पर लगाया और भगवान को नमस्कार किया। प्रेम पुलकित हो करके ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मुँह खग राजा। ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करके भगवान की शरण में है। कह रहे हैं कि कोई भी कवि, कोई भी विद्वान, कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं है जिसे माया अपने अधीन न कर सके। भगवान का प्रभाव ऐसा है जो माया से बचा ले। आज तक कई बार माया की चपेट में आकर मैं नाचा हूं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी ने भी ऐसा ही बोला था। जिसने विपुल बार जेहि मोहि नचावा, कई बार में, एक दो बार नहीं, कई बार। अब सोचो, मैंने सारे चराचर जगत को जिनकी कृपा से रचा है, मुझको माया ने कई बार नचा दिया, तो पक्षीराज गरुण को माया व्याप जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात। भगवान ब्रह्मा जी तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभु ताई।
बैन तेय शंकर पहि जाहू तात अनत पूछहु जनि काहू। गरुण जी, मेरी राय मानो तो देवाधिदेव महादेव शंकर के पास जाओ, परम वैष्णवाचार्य हैं, और सावधान, किसी से इस विषय की चर्चा मत करना। ये बात किसी से मत पूछना, नहीं और फंस जाओगे। एकमात्र देवाधिदेव महादेव जी के समीप जाओ। वही जब कभी कोई प्रश्न, कोई संशय आपके हृदय में हो तो भगवत चरणारविंद के आसक्त चित्त वाले महात्माओं से ही प्रश्न करना चाहिए, तभी संशय की निवृत्ति होगी। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे तात अनत पूछो जन काहू, और जगह मत पूछ लेना, नहीं तो फंस सकते हो। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही गरुण जी महाराज बड़ी व्याकुलता से कैलाश की तरफ पहुंचे। परमातुर विहंग पति आयऊ तब मोह पास, जात रहूं कुबेर गृह रहूं उमा कैलाश। तो मार्ग में ही जब कैलाश जा रहे थे गरुण जी, तो मैं मिल गया। उमा उस समय तुम कैलाश में थी और मुझे कुबेर जी के यहां जाना था, तो रास्ते में गरुण जी मिले। गरुण जी ने आदरपूर्वक भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर जी को प्रणाम किया, फिर प्रार्थना की, मेरे हृदय में बड़ी जलन अशांति हो रही है, हे भवानी। उनकी बात सुन करके मन में विचार किया, फिर गरुण जी को उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने पहले विचार किया, नारद जी ने पहले विचार किया, जिस माया ने मुझे बहुत बार नचाया है ये गरुण जी को व्यापी है। तुम ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने जो मुझे विपुल बार नचाया माया, तुम महादेव जी के। महादेव जी विचार करके बोले, मिले हु गरुण मार्ग माह मोही, कवन भांति समझावऊं तो ही। रोग बहुत बड़ा है, तुम मार्ग में मिले हो, तुम्हें कैसे समझाऊं, क्योंकि ये रोग तभी मिटेगा जब बहुत काल साधु संग होगा, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। संशय रूपी ये जो रोग पैदा हुआ है, सत्संग रूपी दवा बहुत काल तक पाओगे तब ये दूर होगा, ये ऐसे बातचीत से मार्ग में नहीं दूर होने वाला। तुम्हें ऐसे महात्मा के पास जो तुम्हें भगवान की चर्चा, सत भगवान की महिमा, प्रभाव बहुत काल तक, तब ये रोग नष्ट हो जाएगा। सुनिए तहा हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई, जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। ऐसी चर्चा, देखो महादेव जी कह रहे हैं, हरि कथा रूपी अमृत जब बहुत काल तक सुनोगे तब माया मोह संशय नष्ट हो जाएगा। पर ध्यान रहे, जिसका प्रारंभ प्रभु से हो और जिसका मध्य भी प्रभु ही हो और जिसका विश्राम भी प्रभु ही हो, ऐसी चर्चा होनी चाहिए। कहीं कोई वासना स्वार्थ नहीं। प्रारंभ प्रभु से, मध्य प्रभु और विश्राम प्रभु में कोई मांग, कोई किसी भी तरह का कोई भी वासनात्मक शब्द नहीं होना चाहिए। केवल निर्मल भगवत चरित्र, प्रारंभ मध्य और अवसान। जेहि महु आदि, प्रारंभ मध्य और अवसाना प्रभु की ही नाम से प्रारंभ हो, प्रभु की महिमा ही महिमा हो और प्रभु में ही विश्राम हो। कोई भी किसी भी तरह की उसमें मांग, कोई चाहत, कोई वासना, किसी भी प्रकार का कपट नहीं हो। चौथी भगत मम गुणगन करई कपट तज गान। कपट यही कि प्रभु की चर्चा की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति की भावना, यश कीर्ति की भावना, ये निर्मल भक्ति प्राप्त करने के लिए से।
तो सुनो, मेरे परिचय में एक महात्मा है, वहां तुम्हें जाना होगा। महादेव जी ने कहा, जहां नित्य सत्संग होता है, जहां नित्य सत्संग होता है, वहां सब संशय नष्ट हो जाते हैं। वहां का प्रभाव ऐसा होता है। नित हरि कथा होत जहां भाई, पठवऊं तहां सुनहु तुम जाई, जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। जहां रोज भगवत चर्चा होती है, वहां तुम्हारे जाते ही संदेह मिटना प्रारंभ हो जाएगा। और जब तुम श्रवण करोगे तो संदेह केवल नहीं मिटेगा, प्रभु के चरणों में अपार प्रेम भी हो जाएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। धन्य है। महादेव जी कह रहे, बिना साधु संग के निर्मल हरिजस सुनने को नहीं मिलता। बिना सत्संग के भगवत प्रताप, भगवन नाम महिमा, धाम महिमा, रूप लीला, इनमें प्रवेश नहीं होता, इनमें रुचि नहीं होती। भगवत चरित्र, भगवत महिमा जो साधु संग से प्राप्त होती है, सुनने के लिए आदेश किया है आचार्य ने। भगवत रसिक जी ने कहा है, प्रथम भागवत सुने भक्त मुख भगवत बानी। स्पष्ट करें, जो स्वयं भगवत आराधना परायण भगवत प्रेमी है, उस महान पुरुष के श्रीमुख से भगवान की श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता जी आदि शास्त्रों का श्रवण करे। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना साधु संग के हरि कथा सुनने को नहीं मिलती। और बिना भगवान की महिमा, प्रताप, यश, कीर्ति सुने मोह का नाश नहीं होता। और जब तक मोह का नाश नहीं होता, तब तक भगवान के चरणों में भक्ति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। बड़ा सुंदर सिद्धांत महादेव जी ने कहा। जैसे शास्त्रों में आता है कि जिसका आखिरी जन्म होता है उसे साधु संग मिल जाता है, अर्थात संत संग, सत्संग मिला, तुम्हारी रुचि हुई, तुम समझ लो तुम्हारा आखिरी जन्म है। देखो भगवान बता रहे, बिना साधु संग के निर्मल हरिजस, हरि प्रताप, नाम धाम रूप लीला में रुचि नहीं। रुचि नहीं तो मोह अंदर बैठा हुआ है, मोह है, भक्ति जागृत ही नहीं हो सकती। बिना सत्संग के भगवत चर्चा नहीं, भगवत चर्चा के बिना मोह का नाश नहीं, मोह का नाश हुए बिना भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, और बिना प्रेम के भगवान मिलते नहीं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। खूब योग कर लो, ज्ञान वैराग्य की बातें कर लो, नहीं, तपस्या कर लो। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग, प्रेम कहां से प्रकट होता है? साधु संग से। मूल है साधु संग। साधु संग से भगवत चर्चा, मोह का नाश। तुम्हें उनका संग प्रदान करने के लिए कह रहे हैं जहां परम शीतल माश्रयामी, परम शीतलता, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग, जिनके तुम हो असलियत में, उन्हीं का परिचय। अगर ये ममता शक्ति तुम नहीं छोड़ पाओगे तो मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब कहते हैं कि भाई तुम बड़े कृपा पात्र हो, पारिवारिक मोह जाल से भगवान ने तुम्हें अलग कर दिया है, अब तुम उधर पीठ करो और मुख करो प्रिया प्रीतम की तरफ और दौड़ भागो, तो उनको लगता है कि शायद इनको माता पिता के प्यार या परिवार के प्यार का पता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हें जितना पता उससे करोड़ों गुना बढ़ करके हमें उस प्यार का पता है, क्योंकि उनके हृदय में जो प्यार माता पिता के है, पूरी सृष्टि के, वो हमारे प्रभु के प्यार समुद्र के एक बूंद के एक अंश से है। और जब उन प्रभु के प्यार का पान करने को मिलेगा तो कौन सा प्यार बकाया रह गया जो पता न चल जाए कि उस प्यार की सत्ता क्या है।
हमारी दृष्टि पार्थिव दृष्टि रहती है। माला पहना दें, वाह छाती फूल गई, वही फूलन तो मिटा ली है। क्योंकि जब तक ये देह भाव की फूलन नष्ट नहीं होगी तब तक वो फूलन नहीं आएगी। प्रेम सहित हुलसात सेवा सब धन्य है। इसीलिए चाहे श्री विरंच सम होई गुरु बिनु भवनिधि तरह, कुछ ऐसे पॉइंट होते, बिंदु होते हैं जिनका ऑपरेशन केवल गुरुदेव ही करते। चाहे कितना कोई ज्ञानी विज्ञानी हो, बिना गुरुदेव की कृपा के लाडली लाल का प्रेम प्राप्त करना असंभव असंभव असंभव। गुरु कृपा ही केवलम। ये देखा है, ये यहां देखा है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो अपने सुलझाए सुलझ ही नहीं सकते, केवल क्योंकि हम उनको मानते ही नहीं दोष है। वो हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारी वही गलती है जो हमें भगवत प्राप्ति नहीं करने देगी। क्योंकि प्रगट में स्थूल में तो दिखाई दे रहा है हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म में अंदर कैंसर बन रहा है उसको हम कहां से, वो तो एक्सरा गुरुदेव के पास है। देहाभिमान इतना जोर का सूक्ष्म होता है कि बस वो डॉक्टर ही पकड़ सकते, सदगुरु वैद्य ही पकड़ सकते, बलिहारी। कभी कभी किसी बात पर जैसे ऐसा हुआ है और बाद में जब उनकी कृपा से तब लगा कि बलिहारी बलिहारी केवल आप ही पकड़ सकते थे, इसको तो कोई एक सरा ही नहीं बोला कि इसको पकड़ सकता, आप ही पकड़ सकते हो। तभी बलिहारी बलिहारी, गुरुदेव भगवान की बलिहारी, उनके चरणों की बलिहारी। श्री महादेव जी महाराज कह रहे बिना संत संग के भगवान का निर्मल प्रताप समझ में नहीं आता, उसके बिना मोह का नाश नहीं होता। देखो संत संग का सीधा फल क्या है? मोह का नाश। आप उस सरिस चाहे सब कीन्हा। गुस्सा में बात कही गई थी पर बात सत्य है। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य भवंतजी होई भिखारी। गुस्सा में कही गई समझो बात, पर बात सत्य है। नारद जी ने आज तक जिसको दिया है उपदेश, नारद जी के शिष्या पार्वती जी, नारद जी के शिष्य प्रहलाद जी, ध्रुव जी। भिखारी किस बात के? प्रेम भिक्षुक। कितनी गुरु निष्ठा है। जब भगवान शिव जी कह रहे कि देवर्षि नारद जी ने शाप दे दिया भगवान श्री हरि को, तो गुरु है ना, तो जानते हो भगवती जी क्या बोली? का अपराध रमापति कीन्हा। गुरुदेव के प्रति नहीं, गुरुदेव है देवर्षि नारद। का अपराध, लक्ष्मीपति ने क्या अपराध कर दिया था मेरे गुरुदेव का? ये नहीं कि लक्ष्मीपति के दास हमारे गुरुदेव हैं तो ऐसा क्या गुरुदेव नहीं। देखो भगवती अम्बा सबकी बुद्धि में विराजमान शक्ति हैं। वो महादेव जी से कह रहे हैं कि का अपराध रमापति की ना, देवर्षि जू का क्या अपराध लक्ष्मी नारायण भगवान श्री हरि ने कर दिया? का अपराध रमापति की। ऐसी गुरु निष्ठा। नारद बचन न मैं परिहरऊं, अपने गुरुदेव के वचनों को त्याग नहीं सकती। आपका है सतबार महेशु, भगवान आराध्य देव 100 बार आकर के कहे तो भी मैं अपने गुरुदेव के वचनों का त्याग नहीं कर सकती। जिसको नारद जी ने उपदेश, पक्का चेला ध्रुव जी, प्रहलाद जी, तो क्या आप सरिस चाहें सब कि उनके हृदय में मेरे समान बन जाओ, प्रेम में उन्मत्त हो जाओ। कभी न सोचे कि गुरुजन बड़े कड़वे और कठोर हृदय के होते हैं। उनकी दवा बड़ी कड़वी और कठोरता भरी दिखाई दे सकती है, लेकिन बाद में जब देखोगे तो नाच पड़ोगे, ये क्या दिया हमको, निहाल कर दिया। बिना प्रेम के प्रभु मिलते नहीं। चाहे जितना योग कर लो, तप कर लो, ज्ञान बघार लो, बातें कर लो, वैराग्य दिखा लो, बिना कृपा के ये प्रेम उत्पन्न नहीं होता। मूल कृपा, कृपा से साधु समागम, साधु समागम से भगवत यश का बोध, और भगवत यश के बोध से मोह का नाश, और मोह नाश के बाद भगवत प्रेम, और भगवत प्रेम से भगवत साक्षात्कार। मूल हुई कृपा, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इसीलिए कहा गया यदि संत समागम मिल रहा तो समझो मेरा आखिरी जन्म है। भगवान की अपार कृपा हो गई। गरुण जी महाराज, तुम इस समय उत्तर दिशा की तरफ जाओ, वहां एक नील पर्वत है, वहां महाभागवत काकभूषुंड जी महाराज रहते हैं। वो भगवान की महिमा गाने में परम प्रवीण हैं।
बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत पुराने महात्मा, बहुत काल से रह रहे हैं। भगवान की रोज कथा कहते हैं वो। भांति भांति के ऋषि मुनि श्रेष्ठ पक्षी रूप धारण करके वहां सुनते हैं। वहां जाकर के तुम कुछ समय व्यतीत करो, तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा। हे उमा, जब मैंने उनको समझा कर कहा तो वो मेरे चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पालन के लिए नीलगिरी की तरफ आए। तो उमा जी की दृष्टि ने प्रश्न किया कि आप ही समझा देते, आप तो परम वैष्णवाचार्य हैं, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपको नहीं है? आपने क्यों भेजा काकभूषुंड जी के पास? तो ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा, होई ही कीन कबहू अभिमाना, सोखोवन चह कृपा निधाना। इसलिए मैंने नहीं समझाया। भगवान की कृपा से मैं उस रोग को अंदर देख लिया कि इसने अभिमान कभी किया होगा, उसे भगवान खोना चाहते हैं, अभिमान को नष्ट कराना चाहते हैं। इसलिए जाओ, तुम पक्षियों के राजा गरुण हो और काक जी के पास नीचे बैठकर सुनोगे, तुम्हारा अभिमान गलित हो जाएगा। कछुते हिते पुनि मैं नहीं राखा, समुझे खग खग ही की भाषा, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। अज्ञानी नहीं कह रहे, अज्ञानी तो फंसा ही है। जाहि न मोह कवनस ज्ञानी, बहुत बलवती। मां में वे प्रपद्यंते, बस मेरे चरणों में हर समय तो बच गए। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। महादेव जी कह रहे, ज्ञानियों में श्रेष्ठ गरुण जी, भक्तों में श्रेष्ठ गरुण जी, त्रिभुवनपति अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी के वाहन गरुण जी। अरे जब इनको मोह हो गया, संशय हो गया, तो कौन ऐसा है जिसको माया मोहित न कर सके? ये नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड करते कि मैं माया से पार हो जाऊंगा, बिना भगवान की शरण के नहीं। शिव विरंचि कहु मोहई, भगवान महादेव जी कह रहे हैं, को है बपुरा आन। जिस समय भगवान शिव से कैलाश में बैठे मुस्कुरा रहे थे, पार्वती जी तो शिवमुख चंद्र की चकोरी हैं। भगवान आज बहुत प्रसन्न मुद्रा है। बोले हाँ, भगवान ने एक अवतार धारण किया, उसकी स्मृति आ रही, मोह नहीं होता। बोले प्रभु ये अवतार तो हमने नहीं देखा। जब जब अवतार हुआ है, कभी आप साथ ले गए, कभी आप गए तो वहां की सब महिमा बताई, ये मोहिनी अवतार। हाँ, बोले समुद्र मंथन के समय अमृत बांटने के लिए श्री भगवान ने ऐसा रूप धारण किया। प्रभु दर्शन, जिसके चिंतन में आप इतने प्रफुल्लित है, चल कुछ पार्षद गण, मां भगवती अम्बा त्रिपुर सुंदरी कैलाश से भगवान के संग भगवान विराजे। क्या सेवा करे प्रभु, करुणा करके आप कैलाश से पधारे। काहे नाथ, आपका अवतार जो जो होते हैं तो दर्शन करते हैं, तो उमा जी भी लालायित हैं और हमारे भी हृदय में इच्छा है कि आप वो मोहिनी रूप दिखा। चर्चा मत करो, चर्चा मत करो। नहीं नहीं प्रभु दर्शन, बोले हम कह रहे चर्चा मत करो, देखने की बात नहीं, चर्चा मत करो। महादेव जी ने कहा नहीं, पार्षदगण भी लालायित है, उमा भी लालायित है, हमारे भी हृदय में दृढ़ इच्छा है कि एक बार प्रभु आप कृपा करें। देखो हट कर रहे हो आप, बस प्रभु एक बार कृपा करके। गायब हो गए भगवान। ये नहीं कि मैं दिखा रहा हूं,
गए हो गए। तो अब जब कहे जैसे बात कर रहे हैं, अंतर ध्यान ऐसी दृष्टि जाएगी ना, अद्भुत लताओं के बीच में वो रूप सुंदर प्रभु का, और ऐसे गेंद उछालने से अंग प्रत्यंगों का दर्शन हो रहा है। वायु ने झकझोर मारी, यहाँ का ऐसे वस्त्र, ऐसे कमल नयन, वैसे अरविंदाक्ष हैं, महादेव जी की तरफ देख के मुस्कुरा दिया, और थोड़ी चितवन, भूल गए अम्बा बगल में बैठी। इतना आकर्षण की ज्ञान समुद्र भगवान शिव दौड़ पड़े भगवान श्री हरि के मोहिनी रूप को हृदय से लगाने के लिए। और भगवान भी बड़े लीला बिहारी, क्योंकि दोनों भगवान ही है ना, तो उतना भगते जितने से अंतराय ना हो, पकड़ भी ना पावे, और ये पकड़ा अब पकड़ा बस ऐसे, क्योंकि ज्यादा अंतराय हो जाएगा तो एक सेकंड ज्ञान समुद्र तुरंत स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और वहां से भागते जहां पद्मासन लगाए बैठे ऋषि मुनि के, देख लो ये ज्ञानियों के गुरु हैं, देखो। और भगवान आखिरकार भगवान फिर स्वरूप, तब भगवान ने कहा धन्य है महादेव, मेरे स्वरूप को देखकर अपने स्वरूप में स्थित होना सिर्फ आपकी ही सामर्थ्य है, दूसरे की साथ। बड़ा प्रसंग है। बोले प्रभु, बोले हाँ आज के बाद कभी नहीं, अब कर समझो मेरे हरि, तो भगवान शिव स्वयं कह रहे, मुझ शिव और ब्रह्मा शिव बिरंच कहूं मोहई, को है बपुरा आन, अस जिए जानी भजी मुनि मायापति भगवान। जो मुझ शिव को और ब्रह्मा को भी मोहित कर ले, बहुत विचित्र भगवान की अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल। मतलब जैसे भगवान अनिर्वचनीय, ऐसे माया अनिर्वचनीय। ये जो आप चैन से सांस ले पा रहे हो ना, राधा 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 मेरी महारानी, ये केवल कृपा कवच से है, केवल कृपा कवच। मेरी महारानी जो कि चरण रज का प्रभाव उनकी मंद मुस्कान रूपी कृपा से सुरक्षित है, क्योंकि कृपा सिंधु उनके अधीन है, इसलिए हमारी छाती फूली रहती है और चौड़े से घूम रहे। नहीं तो फिर अतिशय प्रबल देव तो माया, जाहि न मोह कवन जग जाय। ऐसा पैदा कौन हुआ है, कौन, जब शिव विरंच का मोह है, को है बपुरान। बेचारा कोई व्यर्थ में कहे कि हाँ। गरुण जी प्रणाम करके अब नीलगिरी पर्वत पर कागभुषुंड जी की तरफ बढ़े। गयऊ गरुण जहां बसई भुषुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। गरुण जी वहां गए जहां अकुंठ बुद्धि कही गई, कुंठित नहीं कर सकती माया जिनकी बुद्धि को। क्यों? क्योंकि हर समय वो नाम जप, भगवत ध्यान, भगवत कथा करना, भगवत कथा सुनना, ये समझो। ये जो बार बार हम प्रार्थना करते, दिनचर्या दिनचर्या अभ्यास योग, दिनचर्या का मतलब होता है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जब आप दिनचर्या में रहोगे तो आपका मन कह रहा है आज नहीं जाना, लेकिन डांट पड़ेगी नहीं जाएंगे। देखो कितना सौभाग्य, आपको बैठना ही पड़ेगा, 2 घंटे सुनना ही पड़ेगा। इस सभा में बैठो, बैठने मात्र से मंगल है। कहां बैठे हो? साधु सभा में। अहो भाग्य, श्रीधाम वृंदावन की भूमि में, साधु समागम में, भगवत यश में, ये दुर्लभ सौभाग्य है। अभी समझ में नहीं आ रहा। सुत दाराधन लक्ष्मी पापिव के घर होए, साधु समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, दोनों चीजें प्राप्त हो रही है। बुद्धि आपकी माया से प्रभावित कब नहीं होगी? जब नाम चल रहा होगा। ध्यान रखना, नाम का पहरा है तो माया का आकर्षण आपके ऊपर नहीं हो सकता। पक्की बात बैठा लो। भगवत चिंतन है तो फिर माया प्रभावित नहीं कर पाएगी। मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, तैल धारावत भगवान का चिंतन। जेही की इस पर्वत पे कागभुषुंड जी रहते हैं। गरुण जी का हृदय जो जलन से था
अभी तक कहीं जलन शांत नहीं हुई थी। देख लो, ये भगवान महिमा दिखा रहे हैं भक्त की। ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शिव के पास गए सब, लेकिन जहां अखंड नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, भगवान का यश, ध्यान, रूप, लीला, उस पर्वत में प्रवेश करते ही गरुण जी के मन के सारी जलन शांत हो गई, मन प्रसन्न हो गया। अभी दर्शन नहीं हुए काकभूषुंड जी के, संभाषण नहीं हुआ। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। ये भगवान की और भगवान के भक्त की महिमा का। इसीलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के दासत्व का देखो प्रभाव। इसीलिए अर्जुन जी जैसे उस ब्राह्मण से कहते हैं कि मैं कोई कृष्ण बलराम नहीं हूं, आज से मैं प्रण लेता हूं तुम्हारे बच्चों की रक्षा का, क्योंकि मैं कृष्ण का दासत्व स्वीकार किए हूं। वहां भाव ये है, भाव ये कि मैं कोई कृष्ण बलराम नहीं हूं। जो वो ब्राह्मण कहता तुम्हारे कृष्ण बलराम ही नहीं रक्षा करते, उनका मैं कृष्ण बलराम नहीं हूं, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, अर्थात उनका दास हूं। भगवान ने ये दासत्व बहुत बड़ी सामर्थ्य है। उस शैल में प्रवेश करते सारे संशय खत्म, एक अद्भुत प्रसन्नता ये भक्त के संग से होता है। भगवान यहीं बैठे लेकिन हृदय जलता रहता है, और भक्त संग मिलता है तो यहीं शीतलता आ जाती है, और भगवान सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का पर्दा हटाकर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला उस हृदय में खेलने लगते हैं। पहले तो गरुण जी महाराज वहां गए, सरोवर में स्नान किया, जलपान किया, और उस समय देखा प्रसन्न मुद्रा में बट वृक्ष के नीचे काकभूषुंड जी विराजमान थे। बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े सब पक्षी वहां बैठे हुए थे। कथा आरंभ करने ही वाले थे काकभूषुंड जी। देखा पक्षीराज गरुण जी आ रहे हैं। काकभूषुंड जी सहित सारा पक्ष जो कथा सुनने वाला समाज सब खड़े हो गए, क्योंकि भगवान के वाहन परम ज्ञानी महात्मा गरुण जी पधारे। सबको अपार आनंद हो रहा, भगवान के निज दास पधार रहे। बहुत स्वागत सत्कार गरुण जी महाराज का हुआ। सुंदर आसन पर बैठाला, कुशल मंगल पूछा। काकभूषुंड जी प्रेम सहित पूजा की गरुण जी की। नाथ कृतारथ भयऊ मैं, तब दर्शन खगराज, आयसु देहु सु करो अब, प्रभु आयहु के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। काकभूषुंड जी बोले गरुण जी से, प्रभु वैसे तो आपका दर्शन ही परम आनंद प्रदान करने वाला है, पर प्रश्न यह है कि किसी विशेष कारण से आपका आगमन हुआ है क्या? आप आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं? किस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ? क्योंकि सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर, निज मुख कीनु महेश। आप भगवान के वाहन हो, आप भगवान के निज जन हो। वैसे तो दर्शन मात्र से ही मैं बहुत प्रसन्न हूं, पर प्रभु आपकी सेवा क्या करूं? कोई ऐसा कार्य? पक्षीराज गरुण जी ने कहा, ये जो आप बोल रहे हैं ना, अब इससे मैं भ्रमित होने वाला नहीं हूं। जो आप हमें पक्षीराज, भगवान के निजन ये कह के सब, आपकी महिमा में क्या वर्णन करूं? आप तो कृतार्थ स्वरूप हो। परम वैष्णवाचार्य देवाधिदेव महादेव जी ने आपकी प्रशंसा की और आपके पास मुझे भेजा। श्रीमुख से महादेव जी आपकी प्रशंसा कर रहे। पर आपने पूछा किस कारण से आए, तो जिस कार्य को लेकर आए थे वो तो पूरा हो गया। यह है भक्त महिमा। सच्चे हृदय से यदि आप भगवान के दास, भगवान के निज जन, भगवत स्वरूप महात्माओं के दर्शन करने जाए तो आपको कहना नहीं पड़ेगा। जिस कार्य के लिए आए थे
वो कार्य तो पूरा हो गया। गरुड़ जी महाराज कह रहे उसमें आपकी भावना की प्रबलता है। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। पर ऐसा दर्शन करने के लिए कोई बिरला ही आता है। प्रायः अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, अपनी महिमा बताने के लिए नहीं, ये सब ठीक नहीं है। तुम जिनके पास जा रहे हो ऐसे साहब के सेवक हैं जिनके रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास कर, उस ब्रह्मांड के एक कोने में, इस लोक के एक कोने में तुम्हारा देश, देश के एक कोने में प्रदेश, प्रदेश के एक कोने में जिला, जिले के एक किसी गांव, गांव के किसी एक कोने में तुम्हारा घर, उस घर में एक कोने में तुम्हारी चारपाई, शयन गृह। कितना बड़े हो तुम, कितने बड़े हो तुम। जैसे गूलर के फल में कितने छोटे 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 छोटे, ऐसे गूलर के फल की तरह भगवान के रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। वहां हमें अपना प्रभुत्व नहीं, अपने प्रभुत्व का विस्मरण करके प्रभु की महिमा, प्रभु के प्रभुत्व को जानना है। मैं जिस कारण से आया था महाराज वो तो कार्य पूरा हो गया। आपके दर्शन प्राप्त है, आपके पवित्र आश्रम का दर्शन करते ही मेरा मोह, संदेह, भ्रम सब नष्ट हो गया। हे तात, भगवान की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली, दुख समूह का नाश करने वाली आप भगवान की कथा सुनाइए हमें। प्रभु मैं बार बार आपसे विनती करता हूं, आप हमें भगवान की चर्चा सुनाइए। गरुण जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखद अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही कागभूषण जी के मन में परमानंद और वो भगवान की सुंदर लीलाओं का गान करते हैं। भगवान के पावन चरित्र का श्री कागभूषण जी गान करते, गरुड़ जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। जिसने ये नियम बना लिया है भगवान की चर्चा, कथन और श्रवण का, विश्वास करो इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत महिमा है भगवान की चर्चा सुनने की। इसीलिए जीवन मुक्त परमहंस महापुरुष भी, देखो श्री सुखदेव जी जैसे बड़े बड़े महापुरुष भी भगवान की चर्चा करते रहते हैं और सुनते रहते हैं। एक नशा बना लो, भगवान की चर्चा किए बिना सुने बिना रहा न जाए। बस ये जो अभ्यास गलत बन गया है, प्रपंच की चर्चा किए बिना सुने बिना नहीं रहा जाता, अभ्यास है, गैस ही नहीं पचती। प्रपंच करना चाहिए, वो खा पी के विश्राम करके बाहर निकल कर ये खोजा जाता है। कोई मिले ऐसा कि कुछ नहीं है तो चाहे झाड़ू पोछा वाला ही बगल में खड़ा बैठ के थोड़ी गैस निकालनी हो, जैसे नहीं थोड़े प्रपंच की गैस निकालनी। उनके घर गए थे पोछा लगाने, रोज जाते हो, दोनों टाइम जाते हो? हाँ जाते हैं। कैसा स्वभाव उनका? कड़ुआ स्वभाव होगा, डांटते हैं तुम्हें, समय से पैसा दे देते हैं और बेमतलब वो पोछा लगाने वाला अगले दिन देखेगा तो बचेगा कि ये आदमी अगर फंस गए तो आधा घंटा बर्बाद कर देगा। और प्रपंच का देखा ना, प्रपंच का स्वभाव होता है, पिंड छुड़ाना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे ऐसे लोग मतलब कैसे बचे, उस गली से न जाए, ऐसे ऐसे लोग बात करने वाले। हम अगर यही स्वभाव प्रभु का बना ले, प्रभु की चर्चा कर ले का, तो आपसे प्रपंची बचने लगेगी। गए तो शुरू कर देगा, लंबा चैप्टर शुरू कर देगा। हाँ वो भगवान का ऐसा ऐसा, वो मतलब ऐसा देखा है जहां कोई तुमसे ग्रामीण वार्ता, संसारिक, वहां तुम भगवत वार्ता शुरू, वो कहेगा काम है महाराज, अच्छा जा रहे, फिर कभी मिलेंगे। और जब आवे फिर चर्चा करो तो वो मिलेगा ही नहीं कभी। दूर अगर देख लेगा तो वो सोचेगा कि अभी शुरू कर देगा, ऐसे रहना चाहिए भगवान का, ऐसे वो भगवत चर्चा का तुम्हारे अंदर इतना व्यसन हो जाना चाहिए कि सामने प्रपंच करने वाला हार जाए और तुमसे भागे कि इससे मिलने का मतलब 1 घंटा चल सुनाएगा। नहीं, बैठो बैठो बैठो, अभी थोड़ी तो बात रही गई है ना। जब नारद जी वहां गए, बैठो बार बार घड़ी नहीं, अभी रुको, भगवान की चर्चा, इतनी चर्चा का नशा हो। और ये चर्चा
निश्चित भगवत प्राप्ति करा देती है। भगवान का यश जब हम गान करते हैं तो भगवान अपार कृपा करके अपने चरणों का प्रेम देते। राधा वल्लभ लाल की जय।